देखिए 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो उनकी वर्तमान आयु क्या है? यहां पहले समझ लेना अच्छी तरह से, उसके बाद जो है कोई काम करना। देखिए 5 वर्ष बाद कह रहा है तो आयु में क्या होगा? जुटेगा, है ना, बढ़ रहा है आगे की ओर। और पूर्व कहेगा, पूर्व माने पहले, तो पहले रहेगा तो क्या करेंगे? माइनस। अब बाद में रहेगा तो क्या करेंगे? प्लस। ये ध्यान देना है आपको। तो लिखेंगे माना कि जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र यहां से लिख देते हैं, उसके पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष होगा। ठीक है, उसको मान लिए कि माना कि जैकब की जो आयु होगा, क्योंकि हमको पता नहीं 1 वर्ष होगा, और उसके पुत्र की वर्तमान आयु 22 वर्ष होगा। ठीक है, मान लिए। अब इसने कहता है 5 वर्ष बाद, तो यहां पर लिखिएगा पहले 5 वर्ष बाद किसकी आयु? जैकब की आयु। जैकब की आयु। अब क्या हो जाएगा? कहे थे कि जोड़ देना है, इतना वर्ष होगा। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु इतना वर्ष होगा। ठीक है ना? और पुत्र 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु के वर्ष हो जाएगा 22 प्लस 5 वर्ष होगा, क्योंकि दोनों में जोड़ेंगे ना। यानी जैकब 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी थी, तब 5 वर्ष के बाद दोनों में जोड़ देंगे, दोनों की आयु अब बराबर हो गया। अभी कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 गुनी करेंगे किसकी आयु? उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। केकर आयु से? पुत्र, यानी जो बाप है बेटा की आयु से 3 गुनी है। तो बाप ऊपर है, ऊपर देखिए, तो इसको क्या करेंगे? एक्स इधर लिखेंगे, ये पुत्र है ना, 22 प्लस 5। ये क्या कहा? 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है, उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी है। तो इसको यही पट्टी लिख देते हैं, एक्स प्लस 5, है ना, बराबर 22 प्लस 5। एक कर आयु से 3 गुनी है। कौन? बाबूजी, है ना? अब इसको क्या करेंगे? x प्लस 5 बराबर 3y और पंक्ति आई 15। अब इसको ई पट्टी लाइएगा, इसको ई पट्टी लेके जाइएगा, तो x माइनस 3y बराबर कितना? 10। फर्स्ट समीकरण बन गया। अब फिर कहता है, ओ सुनिए, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु। अब पूर्व में आइए, 5 वर्ष जना रहा है ना, 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु, जैकब की आयु कितना? पूर्व माने पहले रहेगा तो क्या करेंगे? घटा देंगे। ठीक है, फिर 5 वर्ष पूर्व एक आयु, पुत्र की आयु, 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु, पुत्र की आयु कितना? 22 माइनस 5 वर्ष। पुत्र के ही माने हैं ना जी, यही ना है। अब देखिए, अभी कहता है इतना लिखने, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है।
जो बाबूजी है ना, बेटा की आयु से 7 गुनी है। बहुत बढ़िया। आइए, x माइनस 5 ये हो गया ना, बराबर केकर आयु से, पुत्र की आयु से 7 गुनी है ना, हो गया ना, पुत्र की आयु से 7 गुनी है। अब इसको क्या करेंगे, x माइनस 5, आइए आपको हो जाएगा क्या, 7/-35। अब इसको ई पटी लाना है, x माइनस 7/, बराबर -35, ई पटी जाएगा तो प्लस कितना 5। अब इधर बना देते हैं थोड़ा सा। अब देखिए क्या होगा, ये x माइनस 7/, बराबर कितना, ई कितना हो जाएगा 30 ना, -30। ठीक है ना, माइनस क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब इस सेकंड समीकरण हो गया, इसका नाम हो गया सेकंड समीकरण। लिखेंगे समीकरण पहला तथा दूसरा से, तो x माइनस 7/, बराबर कितना, x कने था पहला ई न है, सॉरी, ई पहला समीकरण यह है, x माइनस 3/, x माइनस 3/, बराबर कितना 10, और ई दूसरा है x माइनस 7/, बराबर कितना -30, है ना। अब माइनस प्लस प्लस, ये आपको चल जाएगा घरे, है ना, घरे का मतलब खत्म, कट गया। आई आपको कितना हो जाएगा 4y बराबर 40, यानी y बराबर 40/4, 10 चौका 40, y बराबर 10 वर्ष, एगो निकल गया। फिर लिखेंगे समीकरण पहला में y का मान देने पर, तो पहला समीकरण क्या है बाबू, x माइनस 3y बराबर 10। अब y के जगह पर कितना आया 10, तो x माइनस 3 गुने 10 बराबर 10, x माइनस 30 बराबर कितना 10, x बराबर 10 प्लस कितना 30, x बराबर 40 बरस, है ना। आंसर हो गया। अभी रुक जाइए, अब सुनिए, यहां देखिए किसको माने हैं, जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष, तो जैकब की आयु कितना हो गया 40 वर्ष। जैकब की आयु 40 वर्ष, ठीक है ना। और पुत्र की आयु कितना, पुत्र की आयु 10 वर्ष। यही था आपको क्वेश्चन, हो गया।